हुकूमत अहम आईनी तरामीम लाने को तैयार, नंबर्स पूरे होने का दावा। कौमी असम्बली के इजलास से पहले मुलाकातों पर मुलाकातें। जराए के मुताबिक आईनी तरमीम पर हुकूमत ने मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। आईनी तरमीम एक जामे पैकेज है जिसमें आईनी अदालत बनाई जाएगी। आईनी अदालत के लिए जजेस की तकर्रुरी का भी तरीक़ाकार वज़ा किया जा रहा है। आईनी अदालत के लिए नए सिरे से जजेस की तकर्रुरी होगी। आइन की शिक 63 में भी तरामीम किए जाने का इम्कान। दोनों ऐवानों में आईनी तरमीम आज पेश किए जाने का इम्कान। हुकूमत और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान बिलावल भुट्टो जरदारी ने सालिस का किरदार अदा किया। वफाकी काबीना का इजलास ताखीर का शिकार। सेनेट का इजलास 4 बजे के बजाय शाम 7 बजे होगा। हुकूमत का सेनेट और कौमी असम्बली में आईनी तरामीम के लिए नंबर्स पूरे होने का दावा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, आईनी तरामीम आज ही पार्लियामेंट में लाई जाएंगी। उम्मीद है कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कोई असरात मुरतब नहीं होंगे। पीटीआई के डीएनए में मिलकर चलना है ही नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को एक्सटेंशन देने की कोई बात नहीं। जो भी जुडिशल रिफॉर्म्स आएंगी वो इज्तिमाई नौयत की होंगी, इनफरादी नहीं। सर कौन कौन सी मुजवजा तरमीम आ रही हैं? लॉ मिनिस्टर आपको मुझे तो नहीं पता, मैंने भी नहीं देखा। जब कमेटी अलाउ कर देगी सारा आपको बताएंगे। नंबर्स तो कब के पूरे हैं? इसहाक डार का नंबर गेम के सवाल पर जवाब। नायब वजीर आजम इसहाक डार और वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की बिलावल भुट्टो से पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात। मुजवजा तरामीम से मुतालिक सवाल के जवाब में इसहाक डार ने कहा, वजीर कानून से पूछें, मैंने भी मुसविदा नहीं देखा। कहा, आजम नजीर तारड़ बोले, जब कमेटी इजाजत देगी तो सब कुछ बताएंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की बिलावल भुट्टो से मुलाकात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से जेयूआई के सेनेटर कामरान मुर्तजा भी मिले। मुलाकात में आईनी तरमीम बिल पर मुशावरत। अहम आईनी तरमीम पर मुशावरत के लिए स्पीकर कौमी असम्बली के चैम्बर में इजलास। इसहाक डार, राना तनवीर, खुर्शीद शाह, नवीद कमर की शिरकत। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की ब्रीफिंग। खुर्शीद शाह ने कहा, ऐसी तरमीम लाने की कोशिश करेंगे जिस पर तमाम जमातें मुत्तफिक हों। मौजूदा कानून साजी के लिए पीटीआई को भी रवैया तब्दील करना चाहिए। मौलाना साहब ने हमारे साथ अफर की कोई नहीं की है और ये सियासत में होता रहता है। समटाइम आपको ऑफरें भी आ जाती है, आप कोई ओहदा लेते भी रहते हैं, ये सियासत का हिस्सा है। लेकिन ये डिसीजन मौलाना साहब ने आप करना है और मौलाना साहब मैं समझता हूँ कि उसने एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया है। वो अपने प्रिंसिपल स्टैंड पे बड़े कायम है कि अदलिया रिलेटेड पैकेज जो है वो एक अनयूजुअल किस्म का नहीं होना चाहिए। जजेस की एक्सटेंशन नहीं होने चाहिए, उम्रें नहीं बढ़नी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को आप टच न करें। सुप्रीम कोर्ट वाहिद अर्गन ऐसा रह गया है जो कौम को जोड़ के रखेगी और जो कौम की फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन करेगी, जो इस जमहूरियत की प्रोटेक्शन के लिए होगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान ने हमारे साथ किसी ऑफर की बात नहीं की। बाज़ औक़ात आप ओहदा लेते हैं, ये सियासत का हिस्सा होता है। मौलाना ने उसूली मौक़िफ़ अपनाया कि अदलिया से मुताल्लिक़ कानून साजी गैर मामूली नहीं होनी चाहिए। मौलाना का मौक़िफ़ है कि एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए, जजेस की उम्र नहीं बढ़नी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की रोटेशन से अदलिया पर कदगन लगेगी। मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली आईनी तरमीम के हक में वोट डालें। पार्लिमानी लीडर ख्वाजा आसिफ ने भी हिदायत जारी कर दी। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में भी अरकान को दोनों ऐवानों में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, पार्टी की हिदायत के मुताबिक वोट डालना लाजमी है। पीपल्स पार्टी की भी अपने तमाम अरकान को दोनों ऐवानों में शिरकत की हिदायत। खत में कहा, पार्टी क़यादत की हिदायत के मुताबिक वोट दें। हुकूमत का कौमी असम्बली में 226 अरकान की हिमायत का दावा। जराए के मुताबिक हुकूमती इत्तेहाद के स्पीकर समेत 214 अरकान हैं। जेयूआई के 8 अरकान की हिमायत मिलने का इम्कान। हुकूमत को अपोजिशन से मजीद 4 वोट मिलने की भी उम्मीद। हिमायत के बाद ऐवान में वोट 226 हो जाएंगे। पीटीआई की अपने अरकान असम्बली को आईनी तरामीम की हिमायत में वोट ना डालने की हिदायत। बैरिस्टर गौहर ने कहा, 2 सितंबर को अपने अरकान पार्लियामेंट को हिदायत जारी कर दी थी। अपनी हिदायत की कॉपी की मुकम्मल फाइल स्पीकर ऑफिस में भी जमा करवाई।
मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ जाती उम्रा से इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए। इस्लामाबाद में पार्टी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की वजाहत के बाद आईनी तरामीम पर हिमायत के लिए हुकूमत की 8 आज़ाद अराकीन से राब्तों की कोशिश। ज़राए के मुताबिक आज़ाद अराकीन में PTI के हिमायत याफ्ता असलम घुम्मन, उस्मान अली, ज़हूर अहमद शामिल, औरंगजेब खिची, अली असगर खान और मुबारक जेब भी शामिल। उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर समेत 8 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी में ना पार्टी वाबस्तगी जाहिर की, ना ही सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हिस्सा बने। PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा, पार्लियामेंट को ताकत के जोर से चलाया जा रहा है। जो हो रहा है वो गैर अखलाकी और गैर आईनी है। जरताज गुल ने कहा, आईनी तरामीम के लिए हुकूमत के पास बंदे पूरे नहीं। जुल्म के बावजूद हमारे लोग बानी PTI के साथ हैं। इल्जाम लगाया कि हुकूमत PTI के अराकीन को अगवा करके अपना असल चेहरा दिखा रही है। रहनुमा MQM फारूक सत्तार ने कहा, आईनी तरामीम पर हमें एतमाद में लिया गया। मुसव्वदा देख कर ही बाज़ाब्ता फैसला करेंगे। आईनी और सियासी बहरान खत्म किए बगैर मुल्क नहीं चल सकता। मसाइल के हल के लिए हुकूमत को जमानत देना होगी। अमूमन ऐसी कानून साजी को पसंदीदा नहीं कहा जा सकता। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, हुकूमत आईनी तरामीम की नाकाम कोशिश कर रही है। ये तरामीम सुप्रीम कोर्ट पर शब-खून मारने के मुतरादिफ है। PTI आला अदलिया के साथ खड़ी है, आज़ादी सल्ब नहीं करने देंगे। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी का इजलास। इसहाक डार, उमर अयूब और आजम नज़ीर तारड़ की शिरकत। राजा परवेज अशरफ, बैरिस्टर गौहर, राना तनवीर और साहबजादा हामिद रजा भी इजलास में शरीक। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, पाकिस्तान CPAC की बदौलत सरमायाकारों की तवज्जो का मरकज बन गया। मुल्क में सरमायाकारी आ रही है। 2018 से 22 तक का दौर पाकिस्तान की मौशी तारीख का बदतरीन दौर रहा। 2022 में 16 माह की हुकूमत ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बाहर निकाला। पेट्रोल की कीमत में 6 से 10 रुपए लीटर कमी की समरी वजीर आजम को भिजवा दी गई। ज़राए के मुताबिक IMF शराइत को मद्देनजर रखते हुए पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 2 से 5 रुपए फी लीटर कमी हो सकती है। वजीर आजम की मंजूरी से कीमतें रात 12 बजे से लागू होंगी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज का हर फैसला महंगाई में कमी के लिए है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आते ही मौशी आशारिये मुस्बत होना शुरू हो गए। 5 साल नालायक, नाअहल और साजिशी माफिया ने मईशत से खिलवाड़ किया।